शहला राशिद पर पिता अब्दुल राशिद का गंभीर आरोप। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शहला पर पिता का आरोप। पिता ने शहला पर लगाया राष्ट्र विरोधी का आरोप। मेरी बेटी शहला राशिद राष्ट्र विरोधी है। जेएनयू के पूर्व छात्र शहला राशिद पर उनके पिता ने देशद्रोह के आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। शहला के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने एंटी नेशनल कहा। इसी के साथ अब्दुल राशिद ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को खत लिखा है, जिसमें शहला पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी जान को भी खतरा बताया। ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी। तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। आपको क्या पैसा मिल रहा है? जी, आपको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शहला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। अब्दुल राशिद शोरा के ये संगीन इल्ज़ाम हैं जो उन्होंने अपनी बेटी शहला राशिद पर लगाए हैं। अब्दुल राशिद का दावा है कि शहला के पास बाहर से फंडिंग आ रही है और वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उनके घर में एंटी नेशनल गतिविधियां चल रही हैं। शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को 3 पन्नों का खत लिखकर शहला के खिलाफ जांच करने की मांग रखी है। कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। इतना ही नहीं, अब्दुल राशिद ने अपनी बेटी से जान का खतरा भी बताया। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। खत में शहला के पिता ने दावा किया है कि टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद और जूहर वटाली ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेशकश की और बाद में शहला को पैसे भी मिले। जब उन्होंने इस बारे में शहला से बात की तो उन्हें चुप रहने के लिए धमकियां मिली। अब्दुल राशिद का यह भी आरोप है कि शहला का संबंध जिन दलों से रहा है, उसके नेता गुपकार गठबंधन की बैठकों में शामिल होते रहे हैं। गुपकार गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई दलों के नेता शामिल हैं जो बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल राशिद ने दावा किया है कि उनकी बेटी भी गुपकार गैंग से जुड़ी है। ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुपकार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। अपने पिता के संगीन आरोपों पर शहला राशिद की सफाई भी सामने आई है। शहला ने ट्वीट कर लिखा है कि आप लोगों ने मेरे पिता के बारे में तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में वो मेरी मां और बहन के खिलाफ फिजूल बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर कहूं तो अपनी पत्नी को पीटने वाले शख्स हैं। उनके जुल्मों से तंग आकर जब हमने पुलिसिया कार्रवाई की तो उन्होंने अब ये नया स्टंट अपना लिया है। शहला ने आगे ये भी कहा कि हमारे करीबी की मौत से हम सदमे में हैं और मेरे पिता ने ऐसे समय में घटिया आरोप लगाए हैं। हमने अपने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है और इसी के तहत 17 नवंबर 2020 से उनके घर पर आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बता दें कि शहला राशिद जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग में उनका नाम शामिल है। भारतीय सेना पर भी वो विवादित कमेंट कर चुकी हैं। ऐसे में अब उनके अपने पिता के आरोपों से फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।